नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना चावला। बस मेरी सोच का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि इस कोविड का जो टाइम चल रहा है इसको हमने भी फेस किया है। और हम जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हम जो समय के साथ चीजें सीखते हैं, वही हम किसी और को भी बता पाते हैं। तो जो मैंने चीज सबसे पहली ऑब्जर्व करी है इसके साथ में, वो सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करी है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के साथ के जो अटेंडेंट हैं, सबसे पहले तो उनको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये महामारी का दौर है, बहुत ही दयनीय और पीड़ाकारक है। चारों ओर नेगेटिविटी की खबरें इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला रही हैं कि इस टाइम में जो लोग एक दूसरे की सेवा के लिए खड़े हैं, वो लोग किसी को याद ही नहीं है। वो कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़े हैं आप लोगों की सेवा में, पर वो हमें याद ही नहीं है। कोई भी इंसान जब अपने आसपास नजर घुमा रहा है तो हर चौथे या पांचवें घर में कोई ना कोई कोरोना का मरीज दिख रहा है। और इससे भी बड़ी बात कि इस वैश्विक महामारी का डर लोगों के दिलों में इतना घर करा गया है, जैसे उठते बैठते किसी भूत प्रेतों का साया उनको डराने लगा हो। लेकिन आप ये मानिए ना कि इस डर को जब तक हम नहीं जीतेंगे, तब तक हम इस बीमारी से कैसे जीतेंगे। इस बीमारी से अगर हमको लड़ना है तो एकजुट होके, हम जिस तरह से खड़े हैं तो एकजुट होके हम इस डर का भी तो सामना करना पड़ेगा। मन को जहां पे शांत करने की जरूरत है, वहां पे शरीर में मन से जलते हुए रेगिस्तान जैसी आग है, तपन है, डर है। और इस आपाधापी में हम हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग्स है उसको नकारात्मक ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। आप सिर्फ इतना सोचिए ना कि बचपन में हमें जैसे पेरेंट्स ने ये सिखाया था कि बार बार हाथ धोइए, खाना खाते समय बात मत करिए, कुछ ऐसी जो बहुत अच्छी आदतें हमें सिखाई गई थी। तो उन आदतों के साथ सबसे पहली आदत जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं वो क्या है कि किसी भी परिस्थिति का डट के सामना करना। तो ये आदत भी तो हमारे इंटरनल भीतर बचपन से डेवलप की हुई है। तो आज हम इतना डरे हुए हैं तो हमें अपना मनोबल तो आज मजबूत करना ही पड़ेगा। बचपन में वो जो हमें मनोबल करके जिंदगी को जीने का रास्ता हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना सा पूछ रही हूं कि आज का जो दौर है उसमें क्या आपका कोई भी दिन ऐसा निकला है जब आपने थोड़ी सी हिम्मत नहीं की हो जिंदगी को जीने के लिए। इस जिंदगी की जद्दोजहद को जीने के लिए कहीं ना कहीं आपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप किया होगा, कहीं आपने किसी डर को जीता होगा। पर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ अगर एक छोटा छोटा टुकड़ा भी हमने उस डर को जिया है ना, तो आज हमारे अंदर वो मनोबल का एक बहुत बड़ा सैलाब होना चाहिए। जरूरत है आपको आज अपने उस सैलाब को बाहर निकालने की। आपके भीतर जो छुपे हुए एहसास हैं, जो भावनाएं हैं, उनको उजागर करिए। अपनी भीतरी जो शक्ति है, मनोबल की शक्ति, उसको और मजबूत करिए। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारी सोच हमारा रास्ता तय करती है। आज हमको सबसे ज्यादा जरूरत है पॉजिटिव रहने की, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होगा। आपने कहावत भी सुनी होगी, हैप्पीनेस इज द बेस्ट थेरेपी। अगर आप खुश हैं तो इससे बढ़ के आपको कोई और इलाज काम ही नहीं करेगा। बीमारी को भगाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं भीतर एक
तमन्ना जागनी चाहिए आपके भीतर, एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर होनी चाहिए। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब हम बीमार होते हैं, किसी भी छोटी मोटी बीमारी को लेके जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बीमारी तो बीमारी है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी शरीर की मन इंद्रियां सिकुड़ जाती हैं, हमारी शरीर की एक बार के लिए भीतरी ताकत खत्म हो जाती है, हमें लगता है अब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, आप उसको अपनी बीमारी बताते हैं, तो क्या आपको याद है कि किसी भी टाइम पे, सिंगल टाइम आपको डॉक्टर ने डायरेक्ट ये बोला हो कि आप तो ठीक ही नहीं हो सकते? नहीं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बीमारी बताते हैं, तो वो सबसे पहली चीज आपको ये बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो जो पॉजिटिव वाइब डॉक्टर की होती है ना, वो उस दवा से ज्यादा काम करती है। आप दवाई तो लेके आए हैं डॉक्टर से, पर उस दवाई से पहले आप उस डॉक्टर के यहां से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे आपकी दवाइयों के साथ काम करती है और आप फिर से ठीक होके खड़े हो जाते हैं। आज भी तो यही टाइम है, आज भी यही करना है, आपको पॉजिटिव रहना है।